नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें कि बिहार का बदलता रूप दिखने जा रहा है। ऐसे में लगातार कई बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते नजर आए हैं कि बिहार को विकसित बिहार बनाना है और ये वो बिहार है जहां कई कार्यों को धरातल पर भी देखा गया है और लगातार सेवा सत्कार में बिहार हमेशा से आगे रहा है। वैसे में आपको बता दें कि बिहार की राजधानी पटना में भी कई बड़े बड़े पोस्टर लग चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला ये बिहार का दौरा है। रोहतास जिले के विक्रमगंज में आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। वहां पे कई इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा की कड़ी निगरानी रखी जा रही है, लोगों को किसी प्रकार का नुकसान ना हो और यातायात में दिक्कत ना हो, इसके लिए कई टीम का भी गठन हुआ है। यानी कि पूरे लोगों के अंदर उत्सुकता दिख रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे बिहार आ रहे। हालांकि हो भी क्यों ना, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के हित में कार्य करते हैं, साथ पर आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तानियों ने हमारे लोगों के साथ जो अन्याय किया, इसका जवाब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी जज्बे के साथ दिया है और पूरा देश उनके साथ है। यही कारण है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं और बिहार के लोगों के अंदर एक झलक दिख रही है जो साफ तौर पे इन दिनों तमाम बातों को स्पष्ट करता है। ऐसे में आपको बता दें कि रोहतास में अभी चमक और लोगों को निगरानी लगातार बढ़ती ही जारी है। वैसे में आपको बता दें कि हर तरह से जांच प्रक्रिया शुरू हो गई है, वैसे में तैयारियां शुरू हो गई है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के लिए तमाम बैठक भी जारी हो रही है। आपको बता दें कि रोहतास के भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष पटेल ने आज उनसे हमने जुड़ा और उन्होंने तमाम ऐसी बातें स्पष्ट की जो साफ तौर पे प्रतीत करता है कि प्रधानमंत्री और पार्टी की मजबूती बिहार में एक बार फिर से देखने को मिलेगा। ऐसे में हम चाहेंगे कि पहले आप उनके बयानों को गौर से सुनिए, गौर फरमाइएगा। काफी उत्साहित हैं कि जो काम देश के आजादी से लेकर के आज तक कोई नहीं कर पाया था, उसको उन्होंने करके दिखाया। अब नए जिला अध्यक्ष बने हुए हैं कुछ महीना पहले और सातों विधानसभा और जो 2 लोकसभा और एक बक्सर भी है, ये लोकसभा को जिताने के लिए, उन्होंने अपने जिले में जिताने के लिए, एनडीए के लिए या कहे तो बीजेपी के लिए किस तरह का तैयारी आप करते? देखिए, अभी लोकसभा का चुनाव नहीं, 25 में तो विधानसभा का चुनाव। 9 जनवरी को मैं जिला अध्यक्ष बना था, उस दिन ही मैं कहा था कि हम सातों का सातों सीट एनडीए के झोली में डालेंगे। बहुत लोगों में बौखलाहट है, ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो ऐसा इसलिए कह सकते हैं कि पहली बार रोहतास में हम सभी जिला अध्यक्ष एक साथ बैठने का प्रयास करना प्रारंभ किए थे। अब हम लोग एक साथ बैठने लगे हैं और एक साथ बैठ करके अब चर्चा भी हम लोग करते हैं। कोई कहीं का कमजोरी बताता है, कोई कहीं का कमजोरी बताता है, उस कमजोरी को दूर करने का भी हम लोग अब प्रयास करते हैं। रोहतास में जो विधानसभा का चुनाव होगा तो कौन से मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे? एनडीए के पास मुद्दा, अब पूछे विपक्ष के पास क्या मुद्दा है? बनारस में भी लोगों ने वोट नहीं दिया, भगवान राम का मंदिर बना, वहां भी लोगों ने वोट नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी कभी कमजोर नहीं बनी, वहां भी उतना ही विकास किया। जहां लोग हमारे सांसद को जिताए, वहां भी उसी रफ्तार में विकास रहा। हम लोग विकास का कोई मापदंड नहीं रखते हैं। पूरा हिंदुस्तान हमारा है, विकास हमारा पूरे हिंदुस्तान में होगा, इसी संकल्प के साथ नरेंद्र भाई मोदी चलते हैं। अरे वो तो चलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कोई किसी जात का हो, किसी संप्रदाय का हो, उससे मतलब नहीं है। उनके दिए गए योजनाएं सबके घर तक पहुंचती है। वैसे हमारे यशस्वी देश के प्रधानमंत्री। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, क्या सौगात देने वाले हैं? अब क्या बताना है भाई, आज तो 28 हो गया, कल भर इंतजार करना है। परसों के तारीख में तो वो स्वयं बोल के जाएंगे। मगर हाँ, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। माननीय मंत्री ने कल अभी आकर के इको पार्क भलनी भवानी धाम में जिसका शिलान्यास किए, और एनडीए की सरकार में लोग शिलान्यास ही नहीं करते हैं, उसका समय से पहले उद्घाटन भी करते हैं।
तो उसका टेंडर भी हो गया होगा और उसमें डेट भी लिखा हुआ होगा। एग्जैक्ट हमको नहीं पता है, मगर मैं आपको विश्वास दिला देता हूं कि उस डेट से पहले उसका उद्घाटन हो जाएगा। देखिए, लोग कहते थे संझौली में ट्रेन नहीं रुकेगा, विक्रमगंज में ट्रेन नहीं रुकेगा, क्यों भाई? तो वहां टिकट घर नहीं है। देखिए, वो भी हो गया, वहां की भी ट्रेन रुकेगी। जो लोग बोलते थे कि नहीं रुकेगा, राजनीति करते थे, आज उनके राजनीति की दुकान बंद हो गई। जैसे लोगों ने कहा था ना संविधान खतरे में है, कौन सा संविधान खतरे में है? आपका मौलिक अधिकार छीन गया क्या? हाँ, संविधान खतरे में उन लोगों को डर लगता है कि संविधान के तहत रह करके जो लोग रहना पसंद नहीं करते हैं, उनको आज संविधान से डर लगता है। और देश की जनता को संविधान से नहीं डरना चाहिए। हमारी सरकार संविधान को पूजती है, मानती है, माथे से लगाती है, वो संविधान के दायरे में रहना जानती है। हाँ, कुछ गरीबों के हित में काम करने के लिए अगर संविधान भी कुछ संशोधन करना पड़ेगा, कुछ शब्द समझिएगा, कुछ करना पड़ेगा, तो वो भी हम सदन में ले जा करके करते हैं, मनमानी नहीं करते हैं। हम नेहरू के तरह संविधान का परिवर्तन नहीं करते हैं, हम इंदिरा के तरह नहीं करते हैं, हम राजीव गांधी के तरह संविधान की धज्जियां नहीं उड़ाते हैं। हम संविधान के दायरे में रह करके संविधान को अक्षर पालन करवाने का प्रयास करते हैं। अभी आपने रोहतास की भाजपा के नए जिलाध्यक्ष को सुना। उन्होंने तमाम बातें स्पष्ट की। इसके साथ ही उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर और पार्टी की मजबूती को लेकर, साथ ही साथ एनडीए किस तरह की सोच रखती है, उन बातों को भी स्पष्ट किया है। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिस लेकर तमाम पार्टियां अपनी राजनीति रोटियां सेक रही है, लेकिन ये बिहार है और यहाँ राजनीति रोटियां सेकने से ज्यादा कार्य और लोगों का साथ ही मायने रखता है। वैसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, बड़े शिलान्यास का उद्घाटन भी करेंगे और साफ तौर पे वो जनता के बीच उन बातों को भी स्पष्ट करेंगे जिसका असर आने वाले बिहार विधानसभा पे पड़ने वाला है। तो ऐसे में तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। यूं ही पल पल अपडेट हम आपको एक न्यूज़ 24 पर साझा करते रहेंगे। धन्यवाद।